हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट जब भी एक सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाती है तो हम उसको कह सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है यानी कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दी जा रही है एक सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट के बारे में है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है, सब्जेक्ट की व्याख्या कर रही है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, कुछ जानकारी दे रही है, तो हम कह सकते हैं वो वर्ड, एक सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। सिंपल। इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं? पहला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कह रहे होंगे, तो हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बोला दिस पेन, दिस इज अ पेन। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट को है, ये है दिस, एक प्रोनाउन यूज हो रखा है यहाँ पे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बारे में एक बात कही गई कि एक पेन, तो यह एक पेन है, इसके बारे में एक बात कही जा रही है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में एक बात कही गई। ये कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे एक बात कही गई, तो हम बोल सकते हैं ये जो अपेन है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने लिखा कि ही इज अ मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट वो लोग होते हैं जो misogynist, a man who hates women, एक आदमी जो महिलाओं से नफरत करता है। तो ही यानी कि वो जो व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, इसके बारे में आगे बात कही जा रही है। मिसोगिनिस्ट, ये जो बात है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ही जो है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ही जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक मिसोगिनिस्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात कही जा रही है, तो हम बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ही के बारे में बात कही। हमने एक और एग्जांपल लिखा कि दे वर हैप्पी, वे खुश थे, तो वे के बारे में बात की जा रही है। वे हो गया सब्जेक्ट, वे कैसे थे? खुश थे, हैप्पी थे, तो उनके बारे में बात कही जा रही है, हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात कह रहा है, तो हम बोल देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा है इज, यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा है इज, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वॉज, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इज और वॉज या फिर वर जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अकेले आया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की। सेंटेंस में इसके अलावा कोई और वर्ब दी ही नहीं गई है, वो वर्ब के अलावा कोई और वर्ब नहीं दी गई, यहाँ पे भी इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो ये किसकी हेल्प कर रहा है? किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग ना होके एक लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लिंकिंग वर्ब। अब शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता एक लिंक क्या होती है। एक लिंक एक हम कह सकते हैं ब्रिज की तरह काम करती है। हिंदी में बोले तो एक पुल की तरह काम कर रही होती है किन्हीं भी दो चीजों के बीच में। जैसे कि मान लो कोई वीडियो की लिंक होती है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं और सीधे हम उस वीडियो पे पहुंच जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये जो लिंक है इसने हमको उस वीडियो से जोड़ दिया, उस यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी कोई वीडियो है उससे जोड़ दिया। तो लिंकिंग वर्ब जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी ये जोड़ने का काम कर रही है। किस किस को? एक सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया।
एक सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया, एक सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया। किसने? यहाँ पे वर ने, यहाँ पे इसने और यहाँ पे इसने, और ये एक लिंकिंग वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हो गए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे मिसोगिनिस्ट, फिर से एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। और हम यहाँ पे अगर देखें तो हैप्पी, हैप्पी माने क्या होता है? खुश होना। तो हम कह सकते हैं ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तुम आपके नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो ये थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, कोई जानकारी दी जाएगी, कोई बात कही जाएगी, तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, समझ गया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे, हम एग्जांपल में अगर देखें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, शी पेंटेड द हाउस ब्लू। उसने पेंट किया द हाउस, यानी कि घर को पेंट किया ब्लू। तो उसने पेंट किया ये सब्जेक्ट है, ठीक है, उसने काम किया, पेंट किया है, ये काम है, वर्ब है। द हाउस, किसे पेंट किया गया है? द हाउस को पेंट किया गया है। तो द हाउस पेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ब्लू, तो ये क्या बता रहा है कि जो हाउस है उसको ब्लू पेंट किया गया है। जो हाउस है उसका कलर क्या होने वाला है? ब्लू कलर होने वाला है। तो ये जो ब्लू वर्ड है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक वर्ब नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बात बता रहा है। ये शी के बारे में थोड़ी बता रहा है कि वो लड़की है, वो औरत जो है वो ब्लू है, नहीं, वो बता रहा है हाउस जो है वो ब्लू होने वाला है, हाउस जो है वो ब्लू कलर का पेंट किया गया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है ब्लू शब्द यहाँ पे। ठीक है, एक और वर्ड हम यहाँ कर रहे हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं। तो हमने लिखा कि यू गिव हर माई बुक। तो यहाँ पे तुमने गिव मतलब दे दी है या दी है उसे, हर माई बुक मेरी बुक। तो उस लड़की को दी गई है मेरी बुक। तो हम बोल सकते हैं ये भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? इस हर, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर मतलब कोई लड़की होगी, जीव होगा, सजीव होगा, तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में बात कर रही है कि उसको दिया गया है, क्या दिया गया है? मेरी बुक दी गई है। तो हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात ही कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बारे में बात बताता था तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में बात बताता था तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही वर्ब के बारे में अगर कोई बात बता रहा होगा तो हम कहेंगे वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे आई वॉन्ट टू डांस। अगर हमने ऐसे बोला कि आई वॉन्ट टू डांस, तो यहाँ पे वॉन्ट तो एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्ट है। हमने लिखा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। अब क्या चाहता हूं? टू डांस, यानी कि नाचना चाहता हूं, मैं नाचना चाहता हूं। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो वर्ब है वॉन्ट, उसके बारे में एक बात लिखी हुई है टू डांस, उसके बारे में एक वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे डांस करना, और वो इस वाले वर्ब को यानी कि वांट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में जानकारी दे रहा है। क्योंकि वर्ब के बारे में दे रहा है तो वर्ब, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो एक हमने डायलॉग सुना होगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, फिर उसमें होता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं, तो मैं बर्बाद होना चाहता हूं, बर्बाद होना उसमें क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी ये बात। तो वर्ब के बारे में बात कर रहा होगा, सिंपल क्या हो जाएगा मेरा? एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसे हो जाएगा कि शी
likes to dance in the rain. She likes, उसे like मतलब होता है पसंद होना, अच्छा लगना, उसे अच्छा लगता है, पसंद है, to dance यानी कि फिर से नाचना, in the rain बारिश में नाचना, उसे बारिश में नाचना अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं like मेरी वर्ब है, सब शी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि उसको नाचना है, और नाचना यानी कि टू डांस एक जो इन्फिनेटिव है, ये जो मेरा होगा ये एक वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, COMPLEMENT ये उसकी स्पेलिंग होती है। तो ये हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं, कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके चीजों को हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नई नई चीजों को सीखते रहें। धन्यवाद।